नमस्कार, 22 के बादशाह में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। दूसरे चरण के बाद यूपी की सियासत नए रंग में आ चुकी है। राजनीतिक पार्टियां अब तीसरे और चौथे चरण के लिए तैयारियां कर रही हैं और दिग्गज फिर से एक बार यूपी को मतने में जुट गए हैं। गुरुवार का दिन सियासत का दिन रहा। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक सपा सरकार रहेगी तब तक राशन मुफ्त मिलेगा। वहीं दूसरी ओर सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के जनसभा को संबोधित कर समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए वोट मांगे। 22 के बादशाह में आज हम बात करेंगे इन्हीं दिग्गजों से जुड़ी खबरों पर। सपा लाओ और राशन मुफ्त पाओ। फिरोजाबाद जनपद की 4 विधानसभाओं में जनसभा करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टूंडला विधानसभा में टूंडला की जनता से तमाम वादे किए, जिसमें प्रमुख रूप से अगर सपा गठबंधन की सरकार बनती है तो पूरे 5 साल तक मुफ्त राशन देंगे। इसके साथ ही फिरोजाबाद जनपद में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पिछली इनकी सरकार में अधूरा रह गया था उसको पूरा करेंगे। वहीं के लिए इंडिया के संवाददाता ब्रजेश मिश्रा ने वहां पर मौजूद जनता से उनकी राय मांगी। मतदान होना है और 20 फरवरी को यहाँ के मतदाता मतदान करेंगे। वहीं आज फिरोजाबाद की 4 विधानसभाओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने यहाँ जनसभा किया है। तीसरा जनसभा उनका टूंडला के विधानसभा में था, जहाँ पर आज उन्होंने तमाम वादे किए हैं टूंडला की जनता से कि रेलवे स्टेशन क्रॉस करने के लिए उधर ओवरब्रिज बनवाएंगे और सरकार आई तो फिर उनकी जब तक समाजवादी पार्टी सरकार रहेगी तब तक मुफ्त राशन भी देंगे। यहाँ तक कि तेल घी तमाम वादे करते हुए यहाँ से गए हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जानते हैं कि अखिलेश यादव जो वादे करके गए हैं जनता की राय उस पर क्या है। क्या नाम है साहब आपका? हाँ सही है साहब, हमारा नाम शीतल है। क्या नाम है आपका? शीतल सिंह। शीतल सिंह जी, आज अखिलेश जी आए, तमाम वादे करके गए हैं टूंडला की जनता से, मुफ्त राशन की भी बात करके गए हैं कि हम जब तक सरकार में रहेंगे मुफ्त राशन देंगे। क्या राय है आपकी? सही है बेटा। इधर देखो सामने, अपने सामने देखो, बताओ। यहाँ सारे लोग जानना चाहते हैं, आपका टीवी पे चलेगा, बताइए। हाँ साहब, बढ़िया है काम लोगों को। और भी लोग हैं हमारे साथ मौजूद। क्या नाम है साहब आपका? रिंकू सिंह। रिंकू सिंह जी, आज अखिलेश जी यहाँ आए, टूंडला में जनसभा कर गए, तमाम भीड़, तमाम जन सैलाब उड़ा, तमाम वादे किए। उन्होंने मुफ्त राशन की भी बात की है कि मुफ्त राशन की बात करिए, मतलब जगह पर कह दें तो जगह वायदा पूरे करे, पर जगह सबते मतलब जब परेशानी जब मतलब गाय गुजरन के आदि मारे जा रहे खेत चल रहे हैं तो किसान अब हम का है मुझे बताए तो रात में पूरी रात गेहूँ रखाए रहे तो ना रखे पाए रहे। आज अखिलेश जी वादा करके गए हैं, तमाम वादे टूंडला के लिए करके गए हैं। उसमें तमाम खास तौर पे उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो वो मुफ्त राशन जो भाजपा सरकार दे रही है वो मार्च तक का है। उसके बाद का जब सरकार आएगी या नहीं आएगी वो बात की बात है, लेकिन अगर सपा सरकार आएगी तो मुफ्त राशन पूरे 5 साल जब तक ये सपा सरकार रहेगी तब तक वो देंगे। इस पे बताइए, इस पे क्या कहेंगे आप? क्या आपकी राय है? जब बिनने कहिए तो राशन मिलेगा हमें, जब बिनने दो तो बेऊ देंगे। कौन से अखिलेश जी यहाँ आए, तमाम वादे करके टूंडला की जनता के लिए खास तौर पे, ठीक है ना, और मुफ्त राशन की भी बात करके कि मार्च तक तो बीजेपी ने कहा है हमारी सरकार आएगी तो हम पूरे 5 साल देंगे। क्या कहेंगे इस पे? कितनी सहमत हैं आप अखिलेश की बातों से? उनकी बातों से सब सहमत हैं। क्या लगता है आपको पूरे वादे करेंगे? करेंगे जी। तमाम वादे टूंडला के लिए कर गए हैं कि टूंडला विधानसभा में अगर आप यहाँ के प्रत्याशी को जिता के भेजेंगे तो फिर वो सरकार में जब आएंगे तो तमाम वादे जो करें वो पूरे करें। कहते हैं वो करते हैं, वादे पूरे होंगे उनके। तो बीजेपी सरकार भी तो राशन बांट रही है। वो क्या बांट रही है? निरी गाय गुई है, खेत फेत सब खाली है, रातों दिन खेतों पर डरे रहते हैं। बच्चे यूँ कहते हैं रात को क्या जाते हैं पापा आप?
हाँ शाम हुई अपने खेतों में पहुँचे, सुबह आ रहे हैं। हमारे साथ और भी जनता। हाँ, आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहेंगे आप? नौकरी चाहिए, 3 साल से पढ़ रहा हूँ, एक पेपर दे पाओ अभी तक रिजल्ट ना आओ। नाम क्या है आपका? पुष्पेंद्र यादव। नौकरी चाहिए वही, और कुछ नहीं चाहिए। तो अखिलेश जी तो मुफ्त राशन की भी बात कर रहे थे, एक बार मैं सबके पास आऊंगा। मिलेगा, नौकरी मिलेगी, 11 लाख नौकरी की तो कह गए बाबू। तो देखो, राशन से संतुष्ट है कि नौकरी भी चाहिए? दोनों चीज चाहिए। अखिलेश जी आपके सामने आए, आपने उनकी जनसभा को देखा। टूंडला में तमाम वादे कर गए, टूंडला की जनता के लिए खास तौर पे। उसमें एक वादा और किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनेगी तो मुफ्त राशन देंगे। मार्च तक का राशन तो बीजेपी कह रही है, लेकिन आगे उनकी सरकार बनेगी तो वो पूरे 5 साल देंगे, जब तक उनकी सरकार रहेगी। हाँ, उन्होंने कहा वो पूरे 5 साल निभाएंगे। और सबसे परेशानी आती, स्कूल बंद होने से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारे गरीब घर के बच्चे हैं, तो हमारे को हमारे मम्मी पापा हैं, वो हमें नहीं मोबाइल दिला पा रहे, तो हम ऑनलाइन कहाँ से पढ़ लें? और सारे और ठेके फेके इतने खोल दिए, उन पर टैक्स क्यों नहीं लगाती है? लेकिन अखिलेश जी शिक्षा पे तो बात करके नहीं गए। अखिलेश जी शिक्षा पे तो बात करके नहीं गए। बीजेपी की सरकार है ना, बीजेपी को लेना चाहिए ये तो तमाम लोग बातें करते हैं, तमाम नेता आते हैं, प्राइवेट स्कूलों में फीस माफी की बात क्यों नहीं करते हैं? इस पे अखिलेश जी ने भी नहीं बोला, क्या कहेंगे आप? अखिलेश जी की सरकार तो बने तो वो सब काम करेंगे, फ्री पढ़ाते हैं। और पिछले साल भी जब फ्री नहीं पढ़ा रहे। मतलब ये है कि अखिलेश जी ने जो वादे किए हैं, आप सहमत है वो पूरे होंगे? पूरे होंगे, आने तो सरकार पूरे वादे पूरे करेंगे वो। और भी हमारे साथ लोग। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शिव कुमार जी। तमाम वादे अखिलेश जी यहाँ कर गए, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। सबसे पहले तमाम वादे कर गए। टूंडला की जनता से क्या सहमत हैं कि जितने वादे उन्होंने किए वो सारी चीज पूरे होंगे? सहमत है बिल्कुल, हम उनसे सहमत है बिल्कुल। हम वोट देंगे तो सिर्फ साइकिल पे देंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बेरोजगारी, उस पे इन्होंने, योगी जी ने कोई काम नहीं किया बेरोजगारी पे। जो भी करेंगे अखिलेश यादव जी करेंगे, उन्हीं पे विश्वास है हमें पूरा। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीरेश है। अभी जैसे 300 यूनिट फ्री का अखिलेश जी ने जैसे ही वादा किया, अखिलेश जी ने 300 यूनिट फ्री का जैसे ही वादा किया, और योगी आदित्यनाथ ने उसी समय घोषणा की थी कि हम जनवरी से बिजली बिल हाफ करेंगे। वो हाफ तो कहीं नहीं हुआ, वो 1.5 गुना बढ़ करके और आया है बिल अभी मौजूद हालत में। जो मैसेज है मैं उसको भी दिखा सकता हूँ। तो अभी तो बीजेपी ने बिजली में बिल माफ करने की बात करी है। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, 1.5 गुना बढ़ के आया। मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी से 100%। ये मेरे पास मैसेज आपको मैं दिखा सकता हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपने जो बताया सही बताया होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अखिलेश जी जो वादे कर गए हैं, वो आप कितना सहमत हैं कि कितना वादे पूरे हो जाएंगे इसमें? 101% वो पूरा करेंगे, उन्होंने किया है। कि टूंडला विधानसभा की जनता, जहां अखिलेश यादव के तमाम वादों को इन्होंने कहा कि वो आएंगे अगर सरकार में तो पूरे करेंगे। अपने सहयोगी के साथ ब्रजेश मिश्रा, के न्यूज इंडिया, फिरोजाबाद। तो आज फिरोजाबाद में टूंडला में अखिलेश का एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ। अखिलेश ने ऐलान करते हुए सपा सरकार में मुफ्त राशन देने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी चुनावी जनसभा में दिखाई दिए। अखिलेश के लिए प्रचार किया, साथ ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों को राशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पौष्टिक खाना कैसे मिले? अगर हमें घी देना पड़ेगा तो घी देंगे, और सरसों का तेल भी अगर गरीबों को फ्री देना पड़ा तो हमारी सरकार देने का काम करेगी। हमारी सरकार राशन गरीबों को देने का काम करेगी, मदद करेगी, और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी हम गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे, उसको पौष्टिक राशन देने का काम करेंगे। जहां पौष्टिक राशन देंगे, वहीं शहरों में अपने गरीब मजदूर रहते हैं, जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए विशेष पौष्टिक आहार के लिए 10 रुपए में पौष्टिक थाली, समाजवादी थाली देने का काम भी कैंटीन बना करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। आपसे क्या कहेंगे, मुनाफी जनता के लिए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, व्यापारियों के लिए क्या करेंगे? तो हम तो समाजवादी पार्टी स्पष्ट नीति है, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे। यही मेरी अपील है, और इसी के साथ हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं, आज बड़ी भीड़ आई है, नहीं है इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी सभाओं में, आज लाखों लोग हैं। इसलिए हैं
बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी लाओ और राशन मुफ्त पाओ, इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से ब्रजेश मिश्रा और मैनपुरी से चंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे सपा लाओ राशन मुफ्त पाओ पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने कई बड़े ऐलान किए और सबसे बड़ा जो ऐलान वो ये है कि 5 साल तक फ्री राशन मिलेगा, यानी कि सपा लाओ और राशन मुफ्त पाओ। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। फिरोजाबाद से ब्रजेश मिश्रा और मैनपुरी से चंद्रजीत सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं ब्रजेश, फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने फ्री राशन का ऐलान किया है, 5 सालों तक फ्री राशन मिलेगा, कहीं ना कहीं कहा जाए कि एक बहुत बड़ा मूव है, बहुत बड़ा दांव है 2022 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए। ब्रजेश, मैं आपको बताऊं, अब तीसरे फेज का चुनाव नजदीक है, मतदान नजदीक है। 20 फरवरी को फिरोजाबाद जनपद सहित कई अन्य जनपदों में मतदान होने हैं। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा हैं, यहाँ पर आज अखिलेश यादव ने 4 विधानसभाओं में ताबड़तोड़ रैलियां की है। वहीं टूंडला के विधानसभा ऐलान किया है उन्होंने कि फ्री राशन, हमारी सरकार आई तो हम गरीबों को मुफ्त फ्री राशन देंगे, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर खुले मंच से ये ऐलान किया है कि मार्च तक, तो भाजपा सरकार ने कहा है कि मार्च तक हम राशन देंगे, उसके आगे की कोई जानकारी नहीं, कोई पता नहीं है। लेकिन हम और हमारी सरकार अगर आएगी सत्ता में तो हम इसको जो है आगे पूरे 5 साल जब तक हम सरकार में रहेंगे तब तक ये फ्री राशन देंगे। यहाँ तक कि हमने वहाँ के स्थानीय जनता से भी बातचीत की है कि टूंडला विधानसभा के अखिलेश जी ने तमाम वादे किए टूंडला के लिए। आप लोग उससे सहमत है या नहीं है? तो तमाम जनता थी वहाँ, सब फ्री राशन के काफी लोग सहमत थे। उन्हें पता है कि फ्री राशन गरीबों के हित के लिए, गरीब जनता के लिए महंगाई के इस मार में अगर कुछ उनको मिलता है तो उनके लिए बेनिफिट का है। ये तमाम जो वादे किए उन्होंने अखिलेश जी ने, ये बहुत बड़ा ऐलान था। ये मानिए एक बहुत बड़ा दाव खेला है समाजवादी पार्टी ने ये फ्री राशन का, अखिलेश जी ने। जी बिल्कुल ब्रजेश, देखिए जिस तरह से ये बड़ा ऐलान तो किया है, इसके साथ ही उन्होंने एक और ऐलान किया है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो कैंटीन बनाकर 10 रुपए की थाली परोसी जाएगी, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव है। राशन की ही बात की जाए, क्योंकि 10 रुपए की थाली दी जाएगी तो लोगों को कहीं ना कहीं फायदा होगा इससे। ब्रजेश, ये एक गरीब तबके, ये ठेले कुलचे और कुमचे और ये तमाम जो जनता है, जो निचले स्तर की जनता है, जो गरीब है, मजदूरी करती है, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ये ऐलान बहुत बड़ा ऐलान है। अब ये आने वाला तो वक्त ही बताएगा कि समाजवादी पार्टी ने जो ऐलान किया है, ये 10 मार्च को जब पिटारा खुलेगा तो कितना उनके पक्ष में ये मतदान करेगी जनता, ये तो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल ब्रजेश, मैं सुन रहा था कि आपने लोगों से बातचीत की, तो देखिए ये फ्री राशन जो अखिलेश ने जो ऐलान किया है, लोगों को भरोसा है कि अखिलेश यादव फ्री राशन देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे और भी लोगों के जो बड़े मुद्दे हैं, और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, जिस तरह से लोग ये कह रहे थे कि मुझे राशन तो चाहिए ही, इसके अलावा रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। तमाम मुद्दे इस 5 साल की सरकार के बाद, जो ये भाजपा सरकार आने के बाद ये जो चुनाव आया, इसमें तमाम मुद्दे हैं जिस पर जनता वोट करेगी। बेरोजगारी है, महंगाई है जी, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित में
उठाने चाहिए सरकार को, चाहे कोई भी सरकार आए। जी। वहीं जो सपा ने ये मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे फ्री बिजली का हो, चाहे यहाँ तक कि टुंडला और फिरोजाबाद की जनता से वो यहाँ तक के ऐलान करके गए हैं कि यहाँ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी निर्माण कराएंगे, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवाएंगे ताकि अगल बगल जो आगरा है और तमाम आसपास के क्षेत्र के जो पर्यटन स्थल हैं उनसे उनको लाभ मिले। और जी, फ्री बिजली का एक मुद्दा बहुत कहा जाए कि लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने फ्री बिजली का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। तो ऐसे में ये फ्री बिजली का जो लॉलीपॉप बांटा जा रहा है, इस पर जनता का क्या कुछ कहना है? आपने बात की फ्री बिजली का, तो देखिए ऐसा है शांतनु जी, फ्री बिजली जनता के लिए ये सब पार्टियां, जितनी पार्टियां, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, अन्य पार्टियां भी हैं, अन्य दल भी हैं, वो सब फ्री बिजली, एक लोक लुभावन जो वायदे होते हैं चुनाव में, वो लोक लुभावन वायदे जनता से किए गए। जी बिल्कुल, अब किसी की भी सरकार आए, अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जनता के लिए कितना हित में करते हैं इस कार्य को। ये जनता 10 मार्च के बाद किसको मतदान करती है, किसके पक्ष में मतदान करती है, तमाम ऐसे वादे हैं जो काफी सभी पार्टियों ने किए हैं। जी बिल्कुल, ब्रजेश आपसे बात करेंगे, लेकिन चंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैनपुरी से, उनसे भी बात करते हैं। चंद्रजीत, देखिए आज आखिरकार मुलायम सिंह यादव को भी इस रण में उतरना पड़ा, क्या वजह रही चंद्रजीत? देखिए, मैं आपको बता दूं, 2019 के बाद मुलायम सिंह यादव पहली बार करहल विधानसभा के में अखिलेश के चुनाव के लिए अखिलेश के चुनाव प्रचार में करने के लिए पहुंचे हैं जी। और उन्होंने भी जनता से यही अपील की है कि इस बार अखिलेश को लाएं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। उन्होंने मुद्दे भी उठाए हैं, उन्होंने किसानों के लिए और बेरोजगारी और व्यापारियों के लिए खास कुछ कहा है कि अगर सपा सरकार बनती है तो व्यापारी और बेरोजगार और किसानों के हित में काम किया जाएगा अगर मुख्यमंत्री मुलायम अखिलेश यादव जी बनते हैं तो। जी चंद्रजीत, वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव इतने जोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं करहल से और अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो आखिरकार मुलायम सिंह यादव को उतरने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सबसे बड़ा सवाल है ना, लोग इस पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुलायम सिंह आने की क्या जरूरत पड़ गई। क्या अखिलेश को कहीं कोई डर सता रहा है? ये सवाल ये है चंद्रजीत। नहीं, जैसे भी अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया, उसमें भी बोला है कि भाजपा से सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए कि भाजपा कुछ भी कर सकती है। इससे पहले आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही एसपीएस जो भाजपा प्रत्याशी हैं उन पर हमला भी, मतलब उनकी गाड़ी पर हमला भी किया गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या होंगे या लोग द्वारा उसकी करहल थाने में इसकी प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। इस कहीं न कहीं ये मुद्दा भी हो सकता है, इसलिए अखिलेश ने ये जनसभा में मुलायम सिंह जी को उतारा है। जी बिल्कुल चंद्रजीत, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आपसे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये वास्तव में बड़े मुद्दे हैं और खासकर बेरोजगारी का ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विचलित कर रहा है और लोग जो है बेरोजगारी को लेकर खासे परेशान हैं। इन दोनों से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 22 के बादशाह में। आज हम बात कर रहे हैं सपा लाओ और राशन मुफ्त पाओ, क्योंकि अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद से ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 5 साल तक राशन मुफ्त मिलेगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं और इसके अलावा चंद्रजीत सिंह मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। करहल में आज जिस तरह से बात कहा जाए कि करहल में मुलायम सिंह यादव को मंच पर उतारना, ये बहुत बड़ी कहा जाए कि रणनीति है या फिर डर है, ये इसका जवाब तो 10 मार्च को मिलेगा, क्योंकि जनता तय करेगी कि अखिलेश यादव का करहल से क्या भविष्य होता है। लेकिन बड़ा सवाल फिरोजाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, फिरोजाबाद में जिस तरह से ऐलान किया है 5 साल के मुफ्त राशन का, इसके अलावा एयरपोर्ट का भी जिस तरह से आपने बताया एयरपोर्ट बनाने का भी उन्होंने ऐलान किया है, तो एयरपोर्ट आने से कहीं ना कहीं फिरोजाबाद के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बेशक देखिए शांतनु, मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट बताऊं कि एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद जी, ये ऐसे जिले हैं जो समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते रहे जी, और वो अखिलेश यादव बहुत भली भांति जानते हैं कि ये क्षेत्र अगर उनको विजय प्राप्त करनी है, इस क्षेत्र में अगर उनको कुछ करना है तो उनको ऐसे ऐलान करने पड़ेंगे जिससे यहाँ की जनता, जो उनका वोट बैंक खिसक गया था 2017 में, वो बिल्कुल धराशायी हो गए थे, भाजपा ने उनको धराशायी कर दिया था। तो ऐसा कोई लोक लुभावन या ऐसा कोई वादा उनको करना होगा, या यहाँ की जनता के लिए ऐसा कुछ कार्य करने के लिए उनको बताना होगा, ताकि यहाँ की जनता उनसे एक बार फिर से जुड़ सके। तो वही इसी क्षेत्र में उन्होंने जो है बताया, इसी क्रम में कि फिरोजाबाद में उन्होंने एक हिरन गांव जगह है जहाँ पर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का वादा किया था और जमीन अधिग्रहण के लिए तमाम निरीक्षण वगैरह हो चुके थे, लेकिन इसी दौरान उनकी सरकार गिर गई और ये काम ठंडे बस्ते में चला गया। तो भाजपा सरकार आई, उसके बाद उन्होंने ये यहाँ से जो एयरपोर्ट का मामला था यहाँ से हटा के उसको ये अलीगढ़ के आगे जो जेवर के पास उन्होंने कर दिया, जेवर में जाके एयरपोर्ट बना दिया। तो जिसकी वजह से तो ये थोड़ा सा अखिलेश यादव को इस चीज को मालूम है कि एटा, इटावा, मैनपुरी और ये फिरोजाबाद, इनमें अगर मुझे फिर से वो जनाधार हासिल करना है और यहाँ की जनता को कुछ हम दे सके, तो वो इसलिए उन्होंने तमाम वादे यहाँ की जनता से किए हैं। और रही बात मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव को आज जनता के सामने आकर जनसभा करनी पड़ी वहां की जनता के सामने। तो डर के अलावा अखिलेश यादव ये भी जानते हैं कि ये 4-6 जिले जो आसपास के क्षेत्र में है, अगर मुलायम सिंह एक जगह से अगर कहीं भी कोई जनसभा करते हैं तो उसका प्रभाव वहां की आसपास के जिलों में भी पड़ेगा। तमाम ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे समाजवादी पार्टी जी, बिल्कुल ब्रजेश, आपने सही कहा, क्योंकि इसका प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत चंद्रजीत का रुख करते हैं। चंद्रजीत, जिस तरह से आपने कहा कि एसपी सिंह बघेल जो बीजेपी के प्रत्याशी है वहां पर, उन पर एक हमला हुआ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने एसपी सिंह बघेल पर हमला किया। अखिलेश यादव का यह कहना है कि उन्होंने हमला खुद कराया है। क्या कुछ मामला है इस पर? ये चंद्रजीत सर दोबारा रिपीट करिए, सुनाई नहीं पड़ा। जी, मैं कह रहा हूं कि एसपी सिंह बघेल जो बीजेपी प्रत्याशी है उन पर हमला हुआ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि उन्होंने खुद हमला करवाया। क्या है पूरा मामला? देखिए, आपको बता दें, बीते 2 दिनों पहले ये एसपी सिंह बघेल जो भाजपा प्रत्याशी है वो एक जनसभा करके रात को समय 7:30 बजे के करीब लौट रहे थे। तो समाजवादी के कार्यकर्ता या उनके समर्थक जो भी रहे हैं जी, उनके द्वारा उनकी गाड़ी का पथराव किया गया। इसमें प्राथमिकी एक बार दर्ज कर ली गई है। वहीं अखिलेश यादव का आज मंच से कहना था कि भाजपा के लोग हैं, ये कुछ भी करा सकते हैं। जी, तो लगातार अखिलेश यादव बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अखिलेश यादव लगातार
राशन को लेकर जो है वो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। इसके अलावा आज करहल में जिस तरह से मुलायम सिंह यादव को रण में उतरना पड़ा, तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और अखिलेश यादव को क्या मुलायम सिंह के आने से क्या कुछ फायदा होगा, ये 10 मार्च को पता चल जाएगा। और अब आगे खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर कानपुर से है, जहां किदवई नगर विधानसभा में अनुप्रिया पटेल ने रोड शो किया। रोड शो बर्रा 8 इलाके से शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर तक चला। रोड शो के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। ढोल नगाड़ों की थाप पर कई महिलाएं थिरकती हुई नजर आई। तो वहीं रोड शो के दौरान अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज मैं कानपुर में हूँ। कानपुर मेरा घर है, मेरा यहीं जन्म हुआ है, मैं यहीं पली बड़ी हूँ और मेरे लिए कानपुर आना अपने घर आने जैसा है। और यहाँ पे हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी श्री महेश त्रिवेदी जी के लिए मैं इस विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करती हूँ कि आने वाली 20 तारीख को ईवीएम मशीन पर कमल के सामने का बटन दबाकर इनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। अनुप्रिया जी, अखिलेश यादव का दावा है कि 2 चरणों में चुनाव हो चुके हैं। उनका कहना है कि वो 100 सीटें पार कर चुके हैं, भाजपा का वहाँ सुपड़ा साफ हो चुका है। क्या कहना है इस पर आपका? पहले 2 चरण के उत्तर प्रदेश के चुनाव में मतदाताओं के उत्साह को देखकर ये बात साफ है कि 5 साल के एनडीए सरकार के विकास पर मतदाताओं ने अपने विश्वास की मोहर फिर से लगाई है। और आने वाली 10 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो विपक्षियों के होश उड़ाने वाले प्रियंका। तो ये अनुप्रिया पटेल, जिनका कहना है कि आप 5 साल में जो एनडीए सरकार ने काम किया है उस पर जनता ने उन्हें वोट किया है। तो फिलहाल 22 का बादशाह में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।